सैटेलाइट टाउनशिप निर्माण करेंगे, लेकिन किसान का मांग है कि गांव को भी विकसित किया जाए। गांव में ही आधारभूत संरचना का है, उनको स्मार्ट गांव चाहिए। किसान का मूल डिमांड स्मार्ट गांव है, क्योंकि हमारे यहाँ नोएडा वाला परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। नोएडा और गुड़गांव का जो जमीन है वो अविकसित जमीन था, उसमें फर्टिलिटी नहीं था, उर्वरक नहीं था, उसमें हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लैंड पुलिंग वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सैटेलाइट सिटी वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सरकार जुर्म के टक्कर में बिल्कुल सरकार से ये मांग है कि सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के नाम पे जो किसान को शोषण किया जा रहा है और किसान उससे शोषित हो रहे हैं, ये इस तरह का जो योजना है तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा कोई पटिशन नहीं दिया गया है सरकार के पास कि मुझे विकसित टाउनशिप चाहिए। और जो किसान है जो गांव में रह रहे हैं उनको एक सभ्य गांव का जरूरत है, एक समृद्ध गांव का आवश्यकता है। गांव में ही मूलभूत सुविधा हो जाए। शहर का ध्रुवीकरण और शहर से लोग उग चुके हैं, तो हमारे यहाँ किसान का मांग है कि गांव को ही शहर के रूप में विकसित किया जाए और उनका जमीन का जो 45% लेने का बात है उसको नहीं लिया जाए। अगर सरकार को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए, जैसे कि रोड के लिए, अस्पताल के लिए, थाना के लिए अगर जमीन की आवश्यकता होता है तो सरकार उचित मुआवजा किसान से दे। ये पीपीपी मोड है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है। किसान उस मोड में अपना जमीन देने के पक्ष में नहीं है। मूलभूत आवश्यकता के पूर्ति के लिए अगर सरकार को जमीन के अधिग्रहण या जमीन की आवश्यकता होगा तो किसान खुशी पूर्वक वो जमीन देंगे, लेकिन किसान का जमीन किसान का है और उनको ये बताना कि आपका 45% मेरा रहेगा, 55% आपका रहेगा, किसान इसको गलत रूप से दे रहे हैं और किसान के बीच में उनके मन में काफी इस चीज का विरोध है और ये चीज आगे चल के और ज्यादा हो जाएगा। नहीं, सरकार तो ये बोल रही है कि एक सैटेलाइट टाउनशिप निर्माण करेंगे, लेकिन किसान का मांग है कि गांव को भी विकसित किया जाए। गांव में ही आधारभूत संरचना का है, उनको स्मार्ट गांव चाहिए। किसान का मूल डिमांड स्मार्ट गांव है, क्योंकि हमारे यहाँ नोएडा वाला परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। नोएडा और गुड़गांव का जो जमीन है वो अविकसित जमीन था, उसमें फर्टिलिटी नहीं था, उर्वरक नहीं था, उसमें कोई किसानी कार्य नहीं होता था। हमारे यहाँ जो ये गंगा के निकट का जो जमीन है, जो बहुत उपजाऊ जमीन है, पुनपुन के निकट का जो जमीन है बहुत उपजाऊ जमीन है और 100% किसान इसी कार्य में, किसानी में जुड़े हुए हैं। लेकिन गुड़गांव और अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो वहाँ पर इस चीज का परिकल्पना नहीं, तो बंजर जमीन था, तो सरकार वहाँ बंजर जमीन को विकसित किया और यहाँ उर्वरक और इनका फर्टाइल जमीन जो है, जो जिसमें हर तरह के क्रॉप उगता है, उस जमीन का लेने का बात कर रहा है। तो दोनों का विषय अलग अलग है। अगर पटना को दिल्ली नहीं बनाया गया तो फिर एक नया पटना का विकास का बात बिल्कुल हास्यास्पद है और किसान इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, किसान अपना जमीन देकर टाउन का विकास करने में इतना बड़ा काम क्यों करे? अगर इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विकास होगा, क्योंकि 45% जमीन जो किसान को लेने का बात किया जा रहा है वो काफी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान है मूलतः किसानी कार्य में जुड़े हुए हैं और उनको अभी पूर्व से ही जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हजारों साल से है और इस तरह से उनका लगाव जमीन में काफी अच्छा जुड़ा हुआ है पूर्व से ही। तो किसान अपना जमीन देने का मूल्य में नहीं। हाँ, अगर सरकार अपना विकास करना चाहती है, क्षेत्र का विकास करना चाहती है तो सरकार करे। सरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए, जो जमीन रोड के लिए या अस्पताल के लिए उनको चाहिए तो जमीन अधिग्रहित करके, और जो नॉर्म्स है किसान को जो मांग है, जो मार्केट आधारित जो उनका मूल्य चल रहा है, जो मार्केट आधारित मूल्य चल रहा है उसका 4 गुना दे के वो जमीन अधिग्रहित करके उसमें विकास कर सकता है। लेकिन जमीन किसान के बिना मांग के अगर उनका जमीन ले लिया जाता है तो किसान बेसिकली उनका जीवन यापन, उनका परिवार, उनका भविष्य, उनका भूत सब उसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो उनका वर्तमान और प्लस भविष्य दोनों आधार में हो जाएगा। तो किसान किसी भी मुद्दा में वो अपना केवल कल्टीवेशन राइट, जो वो खेती करते हैं बेसिकली उसी पर डिपेंड रहना चाह रहे हैं। जो किसान 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल है, अगर आप टाउनशिप विकास करते हैं तो क्या वो 80 साल के किसान उस टाउनशिप में क्या करेंगे? उनका तो मूल खेती से जुड़े हुए हैं, उनका मूल कार्यकाल, उनका उम्र बीत गया खेती बाड़ी करते करते, और खेती बाड़ी से हटा के 70 साल 80 साल में आप उनको क्या रोजगार देना चाहते हैं? एक तरह से ये मेरे समझ से और किसान
के समझ से बिल्कुल चीटिंग वाला व्यवस्था है। किसान अपना किसानी में जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, उनको वहीं पर से दृढ़ किया जाए, उनको समय पर उर्वरक दिया जाए, उनको खेतों में पानी दिया जाए, न कि उनके जमीन में कंक्रीट कर दिया जाए, बालू पत्थर लगा के उनका जमीन को बर्बाद किया जाए और खेती से रोका जाए। हम लोग बड़ी आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन पूरा करेंगे। और ये सरकार से हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग का जमीनें नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं सरकार को देंगे। और ये भाजपा नहीं भ्रष्ट सरकार है, इससे हम लोग कुछ नहीं है और बेरोजगार हम लोग को कर दिया है। देखिए, जमीन कोई भी आदमी है, उसका पद प्रतिष्ठा सब चीज जमीन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज है, सरकार जो डिसीजन लिया कि हम जमीन जैसे खरीद बिक्री रोका, तो समझिए कि हजारों लाखों लोगों का शादी बर्बाद हो गया, हजारों लाखों लड़का का कैरियर बर्बाद हो गया। जो आर पढ़ रहे हैं, उनके किसान के बेटे हो, कहाँ से पैसा भी भेजेंगे? सरकार अभी बोल रही है कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे। अगर इस तरह का है तो कितने लोग आज तक डीएम ऑफिस में आवेदन दे गए हैं, और सरकार इतना आसानी से पैसा दे देती है। और सरकार को अगर देना था तो ब्लॉक में कैंप करके पंचायत लेवल पे प्रावधान लाना चाहिए था, और वहाँ के जो जन प्रतिनिधि थे उनसे रिकमेंड करवाना चाहिए था कि भाई इनको जरूरत है, इनके घर में शादी है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो सरकार के पास भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाता। अब पटना डीएम ऑफिस में भर के कोई कैसे डिसाइड कर रहा है कि हमको जरूरी है, इनको नहीं जरूरी है? तो सबसे बड़ा है कि हमारा ही पैसा लेके और हमको 100 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं 55 वापस करेंगे। ये कहाँ का है? अगर सरकार ही हमको पूरा अपना जमीन हमको वापस कर दे, सरकार का भी जमीन है ना, और पूरा किसान मिल के उसको 45% वापस कर देंगे। सरकार इस व्यवस्था पे को तो कभी नहीं लागू करता है। हमसे आप ले रहे हैं, हम सरकार किस लिए बनाए हैं? सरकार इसलिए बनाए हैं कि हमारा मूलभूत संरचना जो भी है उसमें विकास हो। सरकार इसलिए नहीं बनाए कि जो हमारा विकास, जो मूलभूत संरचना है उसका विनाश हो जाए। हर लोग प्रोग्रेस कर रहा है और सरकार चाह रहा है किसान को डिग्रोथ पे लाए। किसान किसी भी कीमत पे, जो भी किसान मूल रूप से किसान जो है वो किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देंगे। मरना पसंद होगा किसी भी किसान के लिए, बाकी वो जमीन नहीं देगा। जब आप देखते हैं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में किस चीज पे है? किस चीज पे है? आप लोग तो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा होता है, बस सबसे ज्यादा जमीन के कारण होता है। कोई 1 कट्ठा जमीन लेता है तो कोई पता चलता है कि उसका मर्डर हो गया। बताइए, मेरा सारा किया है तो हम क्या करेंगे? या तो अगर लड़ने लायक रहेंगे तो लड़ेंगे, आज अंतिम में क्या होगा? अपने जहर खाएंगे, बेटा को जहर खिलाएंगे, पत्नी को, पूरा परिवार मर जाएंगे, सरकार अपना जिंदा रहेगा, सारा जमीन ले लेगा। और लोग 45% लेगा, 55% क्यों करेंगे? हमारा बाप दादा हम लोग जो कमाए उससे जमीन खरीदे, उस टाइम सरकार तो हमसे पूरा मुआवजा लिया। 100 रुपया अगर सरकारी सर्किल रेट था तो 5 रुपया भी कम रहता है तो सरकार रजिस्ट्री नहीं करती है कि नहीं आपका 5 रुपया और जमा कीजिए तो होगा। और आप हमसे 55% ले लीजिए, 45% ले लीजिएगा, हमको 55% दीजिएगा। वाह रे वाह, ऐसा सरकार को प्रणाम। कभी ना आया ऐसा सरकार जो गरीब दुखिया का सला विनाश करे और सिर्फ अमीरों को बनाए। अमीर का कितना परसेंटेज है भारत में? 5%। वोट गरीब देता है, सरकार गरीब बनाता है, और वही सरकार सत्ता में आकर वही गरीब का नाश करता है।